Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss chapter 7 fractions in class 6 mathematics. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन, दैट इज चैप्टर 7 of NCERT book. So without wasting the time, let us start our today's topic. Yes, this is mathematics class 6 chapter 7 fractions. So students, what do you mean by the term fraction? A fraction represents a part of a whole. A fraction represents a part of a whole. एक fraction क्या होती है? Part of a whole. Part of a whole से क्या मतलब है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। The whole may be a single object और a group of objects. whole क्या होता है? वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। Let me give you an example. Suppose I have a loaf of bread. मेरे पास एक loaf of bread. I have a loaf of bread and I cut it into 4 pieces. मैंने उसके 4 पीस कर लिए इक्वल एंड आई गेव वन ऑफ द पार्ट टू माई फ्रेंड। मैंने उसका एक पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। देन हाउ मच पार्ट आई गेव टू माई फ्रेंड, मैंने कितना पार्ट अपने फ्रेंड को दिया। ठीक है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई अ फ्रैक्शन। उसे हम एक फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स पार्ट हमेशा एक फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, namely numerator and denominator. A fraction is represented as numerator upon denominator, like 2 by 3. This will be read as 2 by 3. इसे हम रीड कैसे करेंगे? 2 by 3, और you can also read as 2 upon 3. These are the examples of fraction. Similarly, it can be written as read as 1 by 4 or 1 upon 4. Now proceed to our example. एक बार अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सपोज आई हैव ए पीस ऑफ loaf of bread. मेरे पास ये ब्रेड का एक loaf है एंड आई कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, हाफ कर दिया पहले मैंने, और उसके बाद इसका एक पार्ट अभी हम और कर देते हैं। Now this loaf of bread is divided into 4 पार्ट्स। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इन विच वन ऑफ द पार्ट आई गेव टू माई फ्रेंड, इनमें से एक पार्ट मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। सपोज ये जो शेडेड पोर्शन है ये मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। ओके, नाउ हाउ मच पार्ट आई गेव टू माई फ्रेंड? इसमें मैंने टोटल फ्रेंड शेयर कितना होगा यहाँ पे टोटल पार्ट कितने किए हैं मैंने? टोटल पार्ट्स आर 4, सो इट विल बी रिटन इन द डिनोमिनेटर। उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 पार्ट्स, एंड द पार्ट दैट आई गेव टू माय फ्रेंड विल बी रिटन इन द न्यूमरेटर। उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे जो पार्ट मैंने अपने फ्रेंड को दिया है। ठीक है, इट मीन्स 1/4 पार्ट आई गेव टू माई फ्रेंड। मैंने टोटल ब्रेड का मैंने 1/4 पार्ट अपने फ्रेंड को दिया है। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स के शेयर को। ओके, 1/4 represent the share of my friend. Clear? Now proceed to next topic, that is type of fraction. How many types of fractions are there? Number 1, proper fraction. Proper fractions क्या होती हैं? फ्रैक्शन in which numerator is smaller than denominator, जिसमें numerator छोटा होता है denominator से, numerator is smaller than denominator. Such fraction are said to be proper fraction. For example, 2/9, 2 that is numerator is smaller than denominator. यहाँ पे 2 छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। ओके, देयरफॉर दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नंबर 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इनवर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 7/4, हियर 7 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर वी कैन से दैट this fraction 7/4 is an improper fraction. Number 3 is mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? A mixed fraction is a combination of whole part as well as fractional part. एक mixed fraction जो होता है उसमें whole part और fractional part दोनों होते हैं। fractional means like this, और whole means एक पूरा पार्ट भी होगा, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट भी होगा उसके अंदर। ओके, an improper fraction is actually converted into mixed fraction and vice versa.
ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, वाइस वर्सा का मतलब है कि जस्ट अपोजिट भी हम कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट लिखा है इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल पार्ट और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, लाइक दिस, एंड इट विल बी रीड एज 4 होल 3/7। इट विल बी रीड एज, इसे रीड कैसे करेंगे? 4 होल 3/7। ओके, similarly it will be read as 2 whole 2/5। 2 whole 2/5। क्लियर है? तो रीड करने का तरीका भी आना चाहिए तुम्हें, कैसे रीड करते हैं। ठीक है, सिंपली ऐसे नहीं बोलना 4 3/7 2 2/5। ठीक है, नॉट लाइक दिस। 4 होल 3/7 और 2 होल 2/5। नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो होल पार्ट है, होल पार्ट को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी ऐड न्यूमरेटर। ठीक है, दैट विल बी द न्यूमरेटर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर रिमेनिंग एज सेम। Like 4 whole 3/7 will be converted as 4 into 7 plus 3/7, that is 31/7. 7 into 4 is 28. 28 plus 3, 31. 31/7. Similarly, 2 whole 2/5, and 2 into 5 is 10. 10 plus 2 is 12, that is 12/5. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ डू वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ हाउ डू वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हाउ डू वी कन्वर्ट improper fraction into mixed fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन से 17/3। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 17/3। दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन दिस केस? 3 into 5 is 15। We know that 3 into 5 is 15. After subtracting 17 minus 15, we get 2. Means 2 is the remainder and 5 is the quotient. So 17/3 will be represented as in as mixed fraction like this. Quotient will be written in the as a whole part, that is 5. Remainder will be written in the numerator and denominator will remain as same, that is 3. That is 5 whole 2/3 इज सेम एज 17/3। ठीक है, ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये एक्चुअल में 17/3 को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ डू वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। Now number 4 is like fractions and unlike fractions. Like fractions क्या होते हैं? Those fractions which have same denominator. Those fractions which have same denominator. ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। if the denominators are not same, then such fraction are said to be unlike fraction। उन फ्रैक्शंस को हम unlike fractions कहते हैं। For example, 2/9, 1/9, 7/9 both all have same denominator। सबका डिनोमिनेटर सेम है 9, therefore all these fractions are like fractions। ये सभी like fractions हैं। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। अगर हम किसी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से, ठीक है, कोई भी नंबर लेकर के उससे हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो हमें उसी फ्रैक्शन की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होती है हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ छोटा सा। सपोज वी हैव 1/3।
ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड वन मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, तो सिंपली आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। सपोज मैं इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 2, and after multiplying 2 by 2 into 3 we get 6, that is 2 by 6 is equivalent to 1/3। 2 by 6 और 1/3 are equivalent fractions। ये equivalent fraction है, equivalent means equal fractions है, same fractions है, ठीक है, these are the same fractions। ओके, सिमिलरली हम डिवाइड करके भी सेम फ्रैक्शंस को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन, सपोज 4/8, ओके, एंड आई नीड टू फाइंड वन मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/8। कोई भी एक फ्रैक्शन मुझे फाइंड करनी है जो इसके इक्विवेलेंट हो, तो मैं डिवाइड करके भी, बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड करके मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। When 4 is divided by 2 we get 2, and when 8 is divided by 2 we get 4। 2 by 4 is another fraction which is equivalent to 4/8। okay, now how to compare fraction, how do we compare fraction, fraction को कैसे compare करते हैं। compare का means है कि how do we judge whether which fraction is greater or which fraction is smaller। okay, तो comparison कैसे करेंगे। if the fractions have same denominator, अगर उनका सेम डिनोमिनेटर है, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द अदर। तो उस केस में अगर सेम डिनोमिनेटर है तो हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन एक्चुअल में बड़ी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/5 एंड 3/5 बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, सो वी विल कंपेयर न्यूमरेटर 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3, यहाँ पे न्यूमरेटर है 1 एंड 3, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे 1 एंड 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, therefore 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5, 3/5 1/5 से बड़ा होगा। ठीक है, नाउ कन्वर्सली इफ द फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर उनका सेम है, देन द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। उल्टा हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो एक्चुअल में फ्रैक्शन बड़ी छोटी होगी। ओके, सपोज वी हैव फ्रैक्शंस 5/6 and 5/9 both have same numerator, यहाँ पे numerator same है, so we will compare denominator, हम denominator को compare करते हैं। since 6 is less than 9, since 6 is less than 9, 6 हमारा छोटा है 9 से, therefore जो fraction बनेगी 6 denominator को लेकर के वो बड़ी होगी किससे, ठीक है, बड़ी होगी, ध्यान रखना किससे, 5/9 से। ओके, 5/6 is greater than 5/9। Now in case if the numerator and denominators are different, अगर numerator और denominator different है, इनमें से कुछ भी चीज equal नहीं है, तब क्या होगा। If numerator and denominator are not same, then first of all we need to convert them into like fraction। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, we will convert them into like fraction, हम उन्हें like fraction में convert करेंगे and then compare, उसके बाद हम compare करेंगे। अब like fractions में convert करने के लिए क्या होगा, like fractions क्या होती हैं, like fractions are those fractions which have same denominator, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं भी एक एग्जांपल देके करके बताता हूँ। वी हैव एन एग्जांपल लाइक 2/5 एंड 1/3। ठीक है, बोथ fractions have different denominator as well as different numerator। now how do we compare these fractions। first of all we take the LCM of denominator। ठीक है, LCM of denominator that is 5 and 3। 5 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, जब हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे देन वी विल गेट एलसीएम, इस तरीके से फाइंड करते हैं, 5 into 1 is 5। ओके, लाइक दिस। तो एलसीएम आया हमारा 5 into 3 दैट इज 15। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/5। वी नीड टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 15, हमें ये डिनोमिनेटर जो है 15 में कन्वर्ट करना है जो हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, सो बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई 5 so as to convert into 15, obviously 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने से हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उतने से ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 3, तो 3 into 2 is 6, we will get 6 and 5 into 3 is 15। ओके, तो 6/15 is equivalent of 2/5। also another fraction is 1/3। now here it is 3, we need to convert it into 15, then by what number we should multiply it, obviously we should multiply it by 5, so numerator will be
will also be multiplied by 5. We will get 5 by 15. Now we can easily compare them because now both are like fraction, दोनों like fractions हैं. Here both have same denominator, दोनों का same denominator है, so we will easily compare them. Since 6 is greater than 5, therefore 6 by 5 15 is greater than 5 by 15. 6 by 15 5 by 15 से बड़ा होगा, implies that we can also say that 6 by 15 is actually equivalent to 2 by 5, therefore 2 by 5 is greater than 5 by 15 is equivalent to 1 by 3, therefore 2 by 5 is greater than 1 by 3. Like this we will compare the fraction. Okay, I think clear हो गया होगा टॉपिक. तो ये हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक था. हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, वी विल लर्न इट अबाउट द फ्रॉम द एक्सरसाइज पार्ट. हम एक्सरसाइज से सीखेंगे कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.